ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਹੈ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ। ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ ਤਾਪ ਹਰਣੇ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਸਭ ਦੁਖ ਹਰੋ। ਹੈ ਚਰਨ ਜੋਗ ਦਇਆਲੇ ਦੀਨਾਨਾਥ ਮਇਆ ਕਰੋ। ਸ਼ਰੀਰ ਸਵਸਤ ਖੀਣ ਸਮੈ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ। ਰਾਮ ਦਾਮੋਦਰ ਮਾਧਵੇ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੋ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਫਤਿਹ ਸਨਿਮਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਦ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਰਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨੇ
जुल्म ढाए ने, इतने जुल्म ढाए कि हिंदुस्तान दा एक एक मनुख जिहड़ा है वो तड़फ उठिया सी, तड़फ उठिया। इस तरह तड़फन लग पे सन कि एक शायर कहता है, कबाबे सीख हैं हम, हर सू बदलते हैं, जो जल जाता है ये पहलू तो वो पहलू बदलते हैं। इस तरह हर पक्षों मनुख तड़फ रहा सी, दुखी हो चुका सी। कुछ मैं इतिहास के पन्ने आप जी दे सन्मुख रखना। एक किताब लिखी है लाला दौलत राय ने, जिसका नाम सी स्वान उमरी गुरु गोबिंद सिंह। लाला दौलत राय एक आर्य समाजी ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज के जीवन तो मुतासर होकर उन्होंने एक किताब लिखी सी। हुण ये पंजाबी विच मिल जाती है, जिसका नाम है महाबली गुरु गोबिंद सिंह। उस किताब का नाम है। उहदे आरंभ दे विच जो उन्होंने देश के हालात लिखे ने, मैं कुछ सफ़े तुहाडे सामने रखने ने, क्योंकि पता चले कि इतनियां वड्डियां जो शहादतां हुईयां ने उहदे पिछे मूल कारण की सन, क्यों होया ऐसा। जिहड़े जिहड़े बादशाह चढ़ के आउंदे रहे हन देश दे उपर, उन्होंने अपने अपने फरमान जारी किए हुए सन। कोई भी हिंदुस्तानी अपने कोल कोई चंगा मकान नहीं रख सकता है, चंगा मकान नहीं रख सकते। किसी कोल चंगा मकान है, ज़मीन जायदाद है, मुगल खो लैंदे सन उस कच्चे मकानों दे विच रहना पैंदा सी। पक्के मकान विच नहीं रह सकते तुसी। कोई भी हिंदुस्तानी जिहदे कोल 6 महीने तो वध राशन पानी है, खाण पीण दीयां वस्तुआं ने, धन दौलत है, 6 महीने तो वध नहीं रख सकते सन। बस इतना रखो कि 6 महीने का तुहाडा गुजारा चल सके, अगली फसल वाड़ी फिर आवे, फिर थोड़ा जा कोल रखो। बाकी सब मुगल खो लैंदे सन, लुट लैंदे सन, और उन्हां दे उत्ते कोई कानून लागू नहीं सी हुंदा। 6 महीने तो वध राशन पानी धन दौलत नहीं रख सकते तुसीं। किसी दे घर विच अगर कोई चंगी औलाद है, जैसे किसी दे घर कोई सोहनी बच्ची है, जवान है, खूबसूरत है, मुगल लोग जबरदस्ती उहदे नाल निकाह करके ते उसनूं इस्लाम भी शामिल कर लैंदे सन। अगर अपने आप राजी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो माँ बाप नूं कतल कर दिता जांदा सी, मौत की धमकी दिती जांदी सी, मारिया ते कुटिया जांदा सी, जबरदस्ती चुक के लै जांदे सन, जबरदस्ती निकाह करके उसनूं इस्लाम भी शामिल कर लैंदे सन। किसी दे घर कोई लड़का है, बच्चा है, बुद्धिमान है, दिमाग तेज है उसका, पढ़न विच लिखण विच समझदार है, बुद्धिमान है, मुगल लोग उसनूं हिंदू नहीं सन रहन देंदे, उन्हूं जितना जल्दी हो सके मुसलमान बना लेंदे सन। बई इतना दिमाग वाला बंदा काफर नहीं होना चाहिए। इसका एक सबूत साडे कोल है। भाई साहब भाई नंद लाल जी जिस वक्त आगरे दे विच औरंगजेब नूं कुरान दियां आयतां दे अर्थ सुणांदे ने,
औरंगजेब इतना मुतासर हुआ, इतना प्रभावित होया, उन्हें आख्या कि इतना जरखेज दिमाग इस बंदे दा एक काफर नहीं होना चाहिए, हिंदू नहीं होना चाहिए है। जितनी जल्दी हो सके इसनू मुसलमान बनाओ। ये गल वखरी है कि भाई साहब नू जदों पता चल गया, आनंदपुर साहब पहुँच के गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों विच जा शरण लई सी। उन्होंने निकल आए सन उथों, तां करके वो बच गए ने। नहीं तो इन्हां दी कोशिश होंदी सी कि कोई भी बुद्धिमान बंदा काफर नहीं होना चाहिए, उन्होंने जितनी जल्दी हो सके इस्लाम विच लियाओ। भावें उसनूं धन दा लालच दिओ, पदवियां दा लालच दिओ, जमीन जायदाद दा लालच दिओ, किसी भी तरीके नाल इस्लाम विच शामिल करो उसनूं। कोई बच्चा या बच्ची अपने कोल नहीं सन रख सकते। छोटे बच्चियां नूं 18 साल तक दे बच्चियां नूं जबरदस्ती चुक के लै जांदे सन, गुलाम बना के रखते सन अपने कोल। जबरदस्ती बच्चियां नूं दासियां बना के रखिया जांदा सी, गोलियां बना के रखिया जांदा सी। ऐसी इस देश दे हालात सन। गजनी दे बाजारां दे विच आपां इतिहास सुणदे हां, बरदा फरोशी होंदी सी, मनुक्खां नूं, इस्त्रियां नूं, बच्चे बच्चियां नूं उत्थे वेचिया जांदा सी। जिवें पशुआं दी मंडी लगदी है, मनुक्खां दी मंडी लगदी सी उत्थे गजनी दे बाजारां दे विच। जिवें पशुआं दी बोली लगदी है, मनुक्खां दी इस तरह बोली लगदी सी। खरीदण वाला फिर अपनी मन मर्जी के मुताबिक फिर इस्तेमाल करता सी। पशुआं तो भी ज़्यादा जो है कम लिया जाता सी। मनुक्खां नूं मनुक्खां दे विच इस तरह वंडिया जाता सी जिवें कोई तोहफे वंडे जाते हैं। हिंदुस्तान तो लै जाते सन अपने सैनिकां दे विच, वड्डे वड्डे अफसरां दे विच उन्हां बच्चे बच्चियां नूं फिर वंड दिता जाता सी। जिवें गिफ्ट देईदा ना, तोहफा देईदा वे, इस तरह वंड दिंदे सन। हिंदुस्तान दे हालात बहुत खराब सन, बहुत ज़्यादा। कई बादशाहां ने तो ऐसे फरमान जारी किए कि जिवें पशुआं दा शिकार किया जाता ना, इस तरह मनुक्खां दा शिकार किया जाता सी। हिंदुस्तान दे लोगां दा इस तरह शिकार किया जाता सी जैसे पशुआं दा शिकार किया जाता है। दौड़ा दौड़ा के फिर तीर मार देना, गोली मार देनी, इस तरह उन्हां दे शिकार किए जाते सन और बड़े खुश होंदे सन वो लोग, बहुत ज़्यादा। 40,000 हिंदुस्तानियां नूं इक्को ही जगह ते इकट्ठा करके चारों पासे अग ला के जिउंदा ही साड़ दिता गया। जिस किसी ने भी बचण की कोशिश की है, जिहड़ा निकलिया उथों, उन्होंने भी मौत के घाट उतार दिता, जां उसनूं तीर मार दिता है, जां गोली मार दी गई है। रहन नहीं दिता किसी ने। 16,000 के करीब ऋषि मुनियां दे सीस कट के अपने महलों दियां दीवारां दे उत्ते रख के उन्हां दे उत्ते फिर दीवे जगा के खुशियां मनाते सन। ऋषि मुनियां दे सीस कट के उन्हां दे उत्ते दीवे जगा के ते खुशियां मनाते सन। मंदिरां नूं तोड़ दिता गया, खजाने लुट ले गए। जैसे मथुरा मंदिरां दा शहर है,
ਇਹਨੂੰ 18 दिन तक लगातार लुटिया गया है। 18 दिन तक कहते ने खजाने जद लुटे ने तो ऊँठां दे उत्ते लद के दिल्ली तक लंबी लाइन बन गई सी। इतना खजाना लुटिया गया है। जिस किसी ने भी बोलण की कोशिश की है सामने खड़ा होया उन्होंने मौत के घाट उतार दिता। मंदिर तोड़ दिते गए, मूर्तियां तोड़ दित्तियां गईयां, खजाने लुट ले गए ने। साउथ दे विच बहुत वड्डे वड्डे मंदिर ने, अज भी हैं। उन्हां मंदिरां नूं लुटिया गया, मूर्तियां तोड़ दित्तियां गईयां, खजाने लुटे गए ने। जिन्हें भी बोलण की कोशिश की है उन्होंने मौत के घाट उतार दिता है। कई मंदिरां दियां मूर्तियां लिया के अपने महलों दियां पौड़ियां विच ला दिंदे सन। कई देवी देवतावां दियां मूर्तियां अपने महलों के बाहर रख के रोज़ाना हिंदुस्तान के लोगों का खून करके उस खून के नाल उन्हां मूर्तियां का इशनान कराया जाता सी, बेपत्ती की जाती सी। ऐसे हालात साडे इस देश दे सन। रोज़ाना इस तरह के कई हादसे रोज़ बीतते सन। वध तो वध लोकां नूं डराउण दी, धमकाउण दी, मारन दी कोशिश की जाती सी इस्लाम दे विच शामिल होण। इस्लाम दे विच पर जिहड़े राजे महाराजियां ने जिन्हां ने देश की रक्षा करनी सी, जिहड़े राजे प्रजा पालक कहे जाते सन। राजा पिता समान हुंदा वे, प्रजा बच्चियां समान हुंदी है। राजे दा फर्ज बनता है कि अपनी प्रजा की रक्षा करनी। प्रजा वास्ते भावें अपने प्राण भी देने पैन, राजे दे दिया करते सन। पर जिन्हां राजियां ने रक्षा करनी सी उही राजे रक्षक की जगह ते पक्षक बन गए हैं। अयाश हो गए बहुत ज़्यादा। रात दिन शराबां दे विच डुबे रहना। जिन्हां हस्तां ने शस्त्र चुकने सन, दुश्मनां दा मुकाबला करना सी, उन्हां हत्थां दे विच शराब ते कबाब आ गए ने। भाई साहब भाई गुरदास जी ने हिंदुस्तान दी, भारत दी जो दुर्दशा भाई साहब ने लिखी है। भाई साहब लिखते ने, कल आई कुत्ते मोही खाज हुआ मुरदार गुसाई, राजे पाप कमाउंदे उल्टी वाड़ खेत को खाई। जिन्हें वाड़ दा कम करदा सी ना, प्रजा की रक्षा करनी सी। वाड़ किस वास्ते होंदी है? प्रजा की रक्षा करन वास्ते। उही राजे प्रजा नूं खाण लग पे, लुट्टण लग पे, धीआं भैणां दी बेपत्ती करन लग पे, अयाश हो गए। हौली हौली फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए। भाई साहब कहते हैं कि प्रजा की हालत भी ऐसी हो गई कि प्रजा अंधी ज्ञान विहूणी, कूड़ कुसत मुखों अलाई। ज्ञान तो बिना प्रजा भी जड़ी है वो भी अंधी होई पई सी। वो भी राजे की हां दे विच हां मिलाई जाते। चेले साज वजाएंदे नचन गुरु बहुत बिद पाई, सेवक बैठन घरां विच गुरु उठ घरी तिनाड़े जाई। ते धर्म की हालत भी बुरी होई पई है। भाई साहब ऐसा कह रहे ने, काजी होए रिश्वती वड्डी लैके हक गवाई। जिन्हां काजियां ने न्याय करना सी वो भी रिश्वती हो गए ने। रिश्वत लैके धर्म नूं एक पासे रख के, न्याय नूं एक पासे रख के वो भी अनर्थ करन लग पे। भाई साहब ने सारा भारत की दशा का जिक्र किया है
भाई साहब कहते ने इस्त्री पुरखे दाम हित भावें आए किथाऊं जाए। इस्त्री पुरख की हालत ऐसी हो गई कि बस धन चाहिदा वे, भावें वो किसी भी तरीके दे नाल आवे, कोई भी पाप करना पवे, भावें धर्म नूं ही क्यों ना बेचना पवे। हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा के घर की क्या कहिए खुदा को बेच देते हैं। धर्म नूं बेच दिता गया, मंदिरां नूं बेच दिता गया, लोकां ने फिर रब नूं भी बेच दिता। पैसा धन आना चाहिए बस, भावें कुछ भी करना पवे। भाई साहब कहंदे ने वरत्या पाप सबच जग माही। सारे जगत दे विच पाप दा वरतारा हो गया है हर पासे। इन्हां राजियां ने जिन्हां ने प्रजा की रख्या करनी सी, ये राजे हो गए अत दे कमज़ोर, बहुत कमज़ोर। जिथे इन्हां ने शस्त्र चुकने सन, कमज़ोरी इतनी आ गई शस्त्र चुकण दे लायक नहीं रहे। फिर ये ऋषि मुनियां दे कोल, पीरां फकीरां दे कोल जाण लग पे, फलाना दुश्मन आ रहा है, साडी रख्या करो, साडी रख्या करो। उन्होंने भी अगों देख लिया भी ये तो हुण साडे गुलाम हो गए ने। उन्होंने आख्या असीं ऐसे मंत्र फूकांगे कि सारे अंधे हो जाणगे, ऐसे मंत्र असीं फूकांगे। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जिक्र किया है, कोई मुगल ना हुआ अंधा किने न परचा लाया। मंत्र तो बथेरे पढ़े गए हैं, पर मंत्रां दा किसे दे उत्ते असर नहीं होया है, किसे दे उत्ते नहीं। मंत्रां दे नाल मन नूं वस विच कीता जा सकदा है, इंद्रियां नूं वस विच कीता जा सकदा है। मंत्रां दे नाल किसे सैना नूं वस विच नहीं कीता जा सकदा, किसे फौज दे उत्ते काबू नहीं पाया जा सकदा है, किसे दुश्मन दे उत्ते काबू नहीं पाया जा सकदा है। फौज वास्ते तां सिर्फ शस्त्र ही काम करदे हन। क्या गुरु गोबिंद सिंह महाराज मंत्र नहीं सन पढ़ सकदे? क्या महाराज कोल कोई कमी सी मंत्रां दी? वो भी तो पढ़ सकते सन, जपजी पढ़ लेंदे, जाप साहब पढ़ लेंदे, मूल मंत्र पढ़ लेंदे, वाहिगुरू मंत्र पढ़ लेंदे। पर महाराज कहते ने नहीं, शस्त्र चुकना पैना में, शस्त्रां तो बिना गल नहीं बननी। जैसे असी एक आम कहावत बोलते हाँ कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। शस्त्रां दी भाषा दे नाल ही किसे फौज नूं, किसे सैना नूं, किसे दुश्मन नूं काबू दे विच कीता जा सकदा है, मंत्रां नाल नहीं। पर ये राजे महाराजे इस तरह हो गए सन। फिर इन्हां ने एक होर तरीका कढ़ लिया। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने भी राजियां दी हालत का जो जिक्र किया है ना, महाराज कहते ने राजे पाप कमावंदे, उल्टी वाड़ खेत को खाए। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहते ने राजे सीह मुकदम कुत्ते, जाए जगायन बैठे सुत्ते, चाकर नां दा पायन खाओ, रत पित कुत्त्यो चट जाओ। ऐसी हालत राजियां दी। या ते बिल्कुल जालिम हो गए शेर की तरह, या फिर बिल्कुल गऊ की तरह हो गए कमज़ोर। कमज़ोरी इतनी आ गई कि हुण लड़न दे लायक नहीं रहे हैं। तो फिर इन्होंने एक तरीका लभ लिया, जद भी कोई दुश्मन चढ़ के आवे, अपनियां धीआं भैणां दे डोले लैके ते अगों जाके मिल पैंदे सन, अपनी धी दे देंदे सन, भैन दे देंदे सन, अगों डोले देण लग पे, जमीन जायदाद दे देंदे सन, धन दे देंदे सन। लेकिन लड़न योग नहीं रहे, सुलह कर लेंदे सन किसी भी तरीके। बे हुण रिश्तेदार ही बन गया, जद जवाई बन गया तो फिर लड़ना किसने है।
जैसे जयपुर दे राजा मान सिंह सवाई मान सिंह ने अपनी भैन जोधा बाई दा विआह अकबर दे नाल कीता है, लड़ नहीं सकिया, अपनी भैन दा डोला पेश कर दिता। फिर उसी सवाई मान सिंह ने अपनी धी मान बाई दा विआह सलीम दे नाल कीता। ਉਹੀ सलीम जहांगीर बनिया जिन्हें गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं तत्ती तवी ते बिठाया। ਉਹੀ जहांगीर अपनियां ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ देण लग पे सन, लड़ना भुल गए सन, बिल्कुल शस्त्र चुकना ही भुल गए, इतने कमज़ोर हो गए सन। फिर औरंगजेब दा जद जमाना आया, क्योंकि इतिहास के पन्ने बड़े लंबे हैं, आपां साहिबजादियां दी शहादत वल चलना है। औरंगजेब दा जद जमाना आया, इस औरंगजेब ने, क्योंकि ये बहुत ही कट्टड़ नीति दा सी, बहुत कट्टड़, शुरू दे विच ते कुछ इन्हां दे अपने पीरां फकीरां ने इसका विरोध किया सी, लेकिन बाद विच फिर उन्होंने ही औरंगजेब की तारीफ की भी ये इस्लाम दे पत्थे दे विच आखिरी तीर है, इस्लाम दे पत्थे विच, और उसनूं सरोपे दिते, उहदा मान सन्मान किया। औरंगजेब ने फिर अपने सरकारे दरबारे जितने भी हिंदू नौकरियां करते सन, वड्डियां वड्डियां पदवियां दे उत्ते, उन्हां दे सामने दो शर्तां रखियां, जे नौकरी करनी है तो फिर मुसलमान बन जाओ, नहीं तो नौकरी छोड़ दिओ। दो शर्तां सन। हिंदुआं नूं नौकरियां तो बाहर कढ़ दिता, वड्डे वड्डे अहुदियां दे उत्ते मुसलमानां नूं भर्ती कीता, वड्डे वड्डे अहुदियां ते। अपने नज़दीकी जो वड्डे सलाहकार सन, मंत्री सन, सारा इन्हें अपना जो मंत्रालय है सारा बदल के सब मुसलमान भर्ती कर ले, और मुसलमान भी वो जेड़े उदा साथ देंदे होन औरंगजेब दा, उन्हां नूं भर्ती कीता है, ताकि अपनी गल मनवाई जा सके। हिंदुआं नूं बाहर कढ़ दिता। फिर जेड़े हिंदू वीर वपारी सन, उन्हां दे उत्ते टैक्स जिहड़ा है वो डबल कर दिता है। मुसलमानां दा टैक्स पहले जितना है सी उस तो अद्धा कीता, फिर माफ़ कर दिता बिल्कुल, सिर्फ इस वास्ते कि मुसलमान बन जाओ बस, और कोई नीति नहीं सी, इस्लाम दा वादा हो सके। धार्मिक जितने समागम होंदे सन, उन्हां समागमां दे उत्ते भी टैक्स ला दिते ने। तीर्थ यात्रा करनी है टैक्स, पूजा पाठ करना में तो टैक्स, मंदिरां भी जाना है टैक्स, धार्मिक समागम करने हैं तो टैक्स भरना पैंदा सी। ऐसे हालात सन। फिर औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया, जब उसने देख लिया भी इतना कुछ करन तो बाद भी अजे वो कुछ नहीं होया जो मैं चाहना, इन्हें फिर एक फरमान जारी किया दिल्ली तो, कोई भी हिंदू अपनी सीस दे उत्ते दस्तार नहीं सजा सकेगा, कोई भी हिंदू दस्तार दे उत्ते कलगी नहीं सजा सकेगा, कोई भी हिंदू घोड़े की सवारी नहीं कर सकेगा, क्योंकि राजपूत दस्तार सजाते सन। तकरीबन राजपूत ही नहीं, हर हिंदुस्तानी पहले दस्तार सजांदा सी। दस्तार दा बड़ा महत्व सी। ये कोई दस्तार अज दी नहीं है, पुरातन समय तो ये दस्तारां चलियां आ रही हैं, पहनते सन हिंदुस्तान के लोग, सारे ही पहनते सन।
औरंगजेब ने फरमान जारी किया, कोई दस्तार नहीं सजा सकेगा, कोई कलगी नहीं ला सकेगा, कोई घोड़े की सवारी नहीं कर सकेगा। कोई भी हिंदुस्तानी अपने कोल शस्त्र नहीं रख सकेगा, क्योंकि शस्त्र रखते सन। इनू खतरा सी भी शस्त्र रखणगे तो फिर किसी नू मारनगे भी सही, तो किधरे ऐसा ना होवे कि साडे उत्ते ही हमलावर हो के आ जान। उन्हें मनाही कर दी, कोई अपने कोल शस्त्र नहीं रख सकेगा। फिर किसी मनोविग्यानक ने औरंगजेब नू कह दिता कि ये जिहड़ा अपने नाम दे नाल सिंह शब्द जोड़ते हैं ना, ये सिंह शब्द भी इन्हां नू पावर देंदा है, ताकत देंदा है। सिंह शब्द, सिंह नाम शेर दा, शेर ताकतवर जंगल दा राजा है। ये जिहड़े अपने नाम नाल सिंह शब्द लाउंदे ने, इन्हां नू ताकत मिलदी है, मनोबल मिलदा है इन्हां नू। औरंगजेब ने मनाही कर दी, क्योंकि राजपूत अपने नाम दे नाल सिंह शब्द जोड़ते सन। द्वापर युग जैसे खत्म होया ना, द्वापर युग, पांडुआं दे पड़पोतरे जनमेजे ने अपनी पहली संतान का नाम रखिया सी अजय सिंह। अजय सिंह राख्यो रजी पुत्र नामं, तरियो अस निधानं प्रथम पुत्र नामं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज। महाराज सच्चे पातशाह जी लिखते हैं कि राजे जनमेजे ने बनारस दी राजकुमारी नू ब्याह के लियांदा सी, ते पुराना जमाना, उस जमाने दे विच राजे महाराजे अपनी धीआं दा जद ब्याह करते सन तो नाल कुछ दासियां भी दे देंदे सन। वो फिर उत्थे सौरे घर दे विच राजकुमारी की सेवा करते सन। उहदे नाल एक ऐसी दासी भेजी, राजे जनमेजे दी एक दिन उसदे उत्ते नज़र पै गई। वो सी बड़ी खूबसूरत। वो इतनी खूबसूरत सी कि राजा जनमेजा देख के उसनू दंग रह गया। राजा जनमेजा। अजय सिंह राख्यो रजी पुत्र नामं, तरियो अस निधानं प्रथम पुत्र नामं। उस गोली दे नाल, उस रजी दे नाल राजे जनमेजे ने विआह किया, जिहड़ी बनारस दी लियांदी सी राजकुमारी विआह के उहदा त्याग कर दिता। उस दासी दे कुख तो जिहड़ा पहला पुत्र होया सी, उहदा नाम रखिया सी अजय सिंह। उही फिर अगे चल के ते राजपूत कहलाए हैं। रजी दासी नू कहते ने, रजी पुत्र, दासी दे पुत्र राजपुत्र, राजपूत वो बने ने। फिर वो अपने नाम दे नाल सिंह शब्द जोड़ते सन, सीस ते दस्तार सजाते सन, कलगी लाते सन, घोड़े की सवारी करते सन, शस्त्र पहनते सन। एक फरमान औरंगजेब ने होर जारी किया कि कोई मेरे राज में झटका भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि राजपूत झटका करते सन। ते औरंगजेब दा ये मनसूबा सी कि जे झटका नहीं करनगे तो फिर इस्लामी शरह नाल बनया होया मांस खाणगे। जिहड़ा इस्लामी शरह नाल बनया होया मांस खा लैंदा है, वो अद्धा तो मुसलमान वैसे ही बन जाता है, अद्धा तो वैसे ही बन जाता है। उन्हें मनाही कर दी कि मेरे राज विच कोई झटका नहीं कर सकेगा, शस्त्र नहीं रख सकेगा। औरंगजेब दा ये फरमान सारे हिंदुस्तान दे विच लागू होया वे। सारे हिंदुस्तान हर जगह ते लोगों ने इसनू कबूल किया। दस्तार नहीं सजा सकेगा, कलगी नहीं ला सकेगा, घोड़े की सवारी नहीं कर सकेगा, शस्त्र नहीं रख सकेगा, अपने नाम नाल सिंह शब्द नहीं जोड़ सकेगा, झटका नहीं कर सकेगा।
ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੁਣ, ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨਣਗੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਨਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਛਾਏ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ ਬਿਲਾਏ ਜਾਤੀ, ਹੋਵਤ ਕੁਚੀਲਤਾ ਕਤੇਬ ਅਰ ਕੁਰਾਨ ਕੀ, पाप ही परपक जाते धर्म दशक जाते बरन गरक जाते सहत विधान की, देवी देव देहरे संतोख सिंह दूर होते, रीत मिट जाती कथा वेद अर पुराण की, श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर, मूरत न होती जो पे करुणा निधान की। अगर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जैसी महान शख्सियत ना होंदी तो अज हिंदुस्तान के जो हालात ने ना, जो अज मंदिरां दे विच घड़ियाल वज रहे हैं, मत्थे ते तिलक है, गल विच जनेऊ है, ये मंदिर ने नहीं होने सन। बड़े सुंदर बोल ने एक विद्वान दे, अगर जन्म ना लेते गुरु गोबिंद सिंह, हिंदू हिंदी ना हिंदुस्तान होता। अगर जन्म न लेते गुरु गोबिंद सिंह, हिंदू हिंदी न हिंदुस्तान होता। मंदिर शिवाला कोई नज़र न आता, हर शख्स आज मुसलमान होता। हर शख्स। अगर गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह तलवार लैके खड़े ना हो जाते, अगर औरंगजेब का यह फरमान आनंदपुर साहब के उपर भी लागू हो जाता, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਬਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਜ਼ਾਬਰ ਹੈ, ਜ਼ਾਬਰ ਹੈ ਤੂੰ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ ਕੀ ਜਾਤ ਬਰਨ ਕੁਲ ਨਾਹੀ, ਸਿੱਖਦਾਰੀ ਨਹ ਪਈ ਕਦਾਈ, ਮੈਂ ਤਿਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾऊं, ਤਬੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾऊं। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਵਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੀ ਜਾਤ ਬਰਨ ਕੁਲ ਨਾਹੀ, ਸਿੱਖਦਾਰੀ ਨਹ ਪਈ ਕਦਾਈ, ਮੈਂ ਤਿਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾऊं, ਤਬੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾऊं। चिड़ियों से मैं बाज तड़ाऊं, सवा लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਨਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਨਿਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਸਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰੇ ਤਖਤੋਂ ਤਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਰੋਜ਼ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਫਿਰ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਪਕੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗਊ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਊ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਸੁਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਊ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਬਣਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਪ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਾਸ ਦਾ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਕਥਾ ਸਾਗਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5:30 ਤੋਂ 6:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂ 6-10 ਤੱਕ 40-45 ਮਿੰਟ ਰੋਜ਼ ਦਾਸ ਇਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।